लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहिधारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। नम सचिवुन्द्राभ्यो नमः। मातु पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नारायण विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। देवकी नंदनाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वर्णः शन्नो भयतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्त्वमोतु तत्त्वक्तामोतु होतु मां होतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भजन आपके बीच में फिर हम लेकर के आ गए हैं गरुड़ पुराण से धर्म कांड का विषय, जहाँ भगवान विष्णु का एक एक विषय का उपाय देना जैसे से प्रश्न आती है गरुड़ जी से। और कल तक हम लोग पहुँचे थे, भगवान गरुड़ जी पूछे कि भगवान पूछे गए प्रश्नों को, दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर तो मुझे प्राप्त हो गया है, अब मुझे तीसरी प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो भगवान बताएंगे कि मरण सन प्राणी के लिए क्या करना चाहिए। या तुमने प्रश्न किया था उसको तुमने सुनो, मैं संक्षेप में तुझसे कहता हूँ कि मरणशन व्यक्ति हो उसके लिए क्या करना चाहिए परिवारजनों को। कि मृत्यु के सनिठ जाने पर मनुष्य सबसे पहले गौमूत्र आदि इसे जगह शुद्धि करें, गोबर से लिपे, काले तिल डाले, कुशा बिछा दे, तुलसी पौधा का परछाई हो, तुलसी के पत्ते मुंह में हो, मंजरी मुंह में हो, स्वर्ण मुंह में हो और गंगा जल छीट करके ऐसे व्यक्ति को तैयारी करना चाहिए कि अंतिम समय आने वाला है। ये सब बातें भगवान कल हम लोग के बीच में छोड़े थे। स्नान करने के प्राणी स्वच्छता प्राप्त हो जाती, उसके शरीर को अपवित्र दूर होती है। उसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण होता है और उनका स्मरण सभी प्रकार के उत्तम फल प्रदान करता है। उषा कपरस और आतुर हो प्राणी को स्वर्ग ले जाता है, इसमें संदेह की बात नहीं। तो कुशा भगवान विष्णु को वहां से निकलती है जिसमें तीनों महान देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। उसको जरूर जमीन पर ला करके जो व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है अथवा छोड़ दिए हैं उनको शरीर में स्पर्श हो, कुशा तो उत्तम है। ऐसा विषय आज आपके लिए के बीच में करे। भगवान विष्णु का स्तुति कर लेते हैं, फिर आगे भगवान की इच्छा जैसा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत गोद्विजय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अविगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद जय लागी विरागी यति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंद निशिवासर धावई गुण गण गावई जयति सचिदानंद। यही श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा जो करऊँ अघारी चिंत हमारी जान्ये भक्ति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत भरू
मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जूता सादर सुशिशेषा ऋषय शेषा जहाँ कहाँ को नहीं जाना यही दीन बिहारे वेद पुकारे त्रबहु सो श्री भगवान भवारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख भुंजा मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जानि सभे सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरणी शोक संदेह लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। साधु स्नान आदि करने पर मनुष्य को प्राप्त होने वाली समस्त फलों का विवरण होती है। बिना स्नान का कोई पूजा भगवान नहीं स्वीकार करते। कुछ भी विधि करना है स्नान बड़ी आवश्यकता है। इसको मैंने कह दिया। अब इस ब्रह्मांड में जो गुण विद्यमान हैं उन्हें तुम सुनो। वे सब तुम्हारे शरीर में भी है। पताल पर्वत लोक दीप द्वीप सागर सूर्य आदि सभी ग्रह तुम्हारे शरीर में स्थित है। 9 ग्रहों का मंडल तथा पैर के नीचे तरल लोक है। पैर के नीचे का भाग हम 14 लोक जो है इसमें भगवान वर्णन करे। और नीचे तरलोक, पैर के ऊपर का भाग वितरलोक कहा जाता है। दोनों जानुओं में जंगों में सुतरलोक और संख्यित प्रदेश में महातल नामक लोक है। समझना जो वैसे ही उरु भाग में तलात ललोक तथा गुह स्थान पर रसातल लोक स्थित है। ऐसे ही प्राणी के कटी प्रदेश में पातला लोक में से सिद्ध समझे। नाभि के मध्य में शरीर के आदि भाग में भूलोक है और इसके ऊपर भूअर लोक है। हृदय में स्वर्ग लोक कहा जाएगा और कंठ में गले में महर लोक, मुख में जन लोक, मस्तक पर तपोलोक, ये महारंध्र सत्य लोक कहा जाता है। ऊपर के ऊपर सत्य लोक। इस प्रकार से मनुष्य की इसी शरीर में 14 भुवन है। 14 भुवन धरती पर, धरती से ऊपर 7, धरती से नीचे 7, तो हमारे शरीर में भी पूरा 14 भुवन का स्थान है। शरीर के त्रिकोणों में मेरु पर्वत माना जाता, 3 कोणों में। अग कोण में मंदिर माना जाता, दक्षिण में कैलाश, वाम भाग में हिमालय, ऊर्ध्व भाग में निषद और दक्षिण में गंधमादन और वामन मखान में मल्ले। ये 7 कुल पर्वतों का स्थित है। तो जैसे भगवान कह चुके, ये जो 14 लोक है और जितने पर्वत है हमारे शरीर के अंदर ही माना जाए। इस देह के अस्थि भाग में जम्बूद्वीप है, मज्जा में शाकद्वीप है, मांस में कुशोद्वीप है, शरीर में क्रोधद्वीप है, त्वचा में शलमिली द्वीप है, रोम समूह में पलच्छद्वीप है और नखों में पुष्कर नामक द्वीप है। इसके बाद शरीर में सागरों स्थान माना जाए। जैसे मूत्र से शोर स त सागर माना, समुद्र क्या बताया जाता है। यहाँ शरीर के शांतत्व से शीर भागर माना समुद्र का ना। जलेश में से सुरोधाधिकार, मज्जा में घृत सागर, रस में रसोधिकार, रक्त में दधि सागर, काम को लटकते हुए मांस भाग में स्वादुक सागर तथा शुक्र में गर्भद सागर माना। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्र में मंगल, हृदय में बुध और विष्णु स्थान में गुरु, शुक्र में तो शुक्र ही है, नाभि स्थान में शनि भगवान है, मुख में राहु है, पायु में केतु माना जाता है। इस प्रकार से शरीर में ग्रह मंडल का भी स्थान दिया जाता है। शरीर में ग्रह मंडल का भी जगह, पर्वतों का भी जगह और 14 भुवन का भी। मनुष्य को अपदामस्तक संपूर्ण शरीर इसी सृष्टि से रूप से विभूत। मनुष्य का शरीर भगवान अपने जैसे शरीर बनाए, भगवान के शरीर जैसे ही भगवान किसी और जीव को दिए है तो मनुष्य के दिए। तो यहाँ भगवान बताए जो लोग इस संसार में उत्पन्न होते हैं वे मृत्यु को निश्चित ही प्राप्त होंगे। भूख, प्यास, क्रोध, दाह, मूर्छा, विक्षुभ,
डंक तथा सर्प के दशा से उत्पन्न कष्ट सब इसी प्रकार के शरीर में है। समय के पूरा हो जाने पर सभी प्राणियों को विनाश निश्चित है। समय जब पूरा होगी, अवधि पूरा होगी, जितने दिन की अवधि हम पिछले जन्म के कर्म उस हिसाब से ले आए, पूरा होने पर मृत्यु निश्चित है। यमलोक में गए हुए जीव को आगे आगे वही लोग दौड़ते हैं, वो जो पापी अधम है और दया धर्म से दूर है। जो दया नहीं करते, धर्म नहीं करते, ऐसा लोग को पापी कहते हैं भगवान। यमदूत उनके बाल पकड़ करके घसीटते हुए अत्यंत संतत मरुस्थल तथा दहकते हुए अंगारिकों को बीच से ले जाते हैं। अत्यंत दुख से कातर इन पापियों को यमलोक की एक झोपड़ी में लेते तब तक रहता है जब तक पूर्व जन्म नहीं होती है। तो ऐसा कष्ट सहन करना पड़ेगा यमदूतों के बारे जो व्यक्ति दया और धर्म नहीं करते। ये तारसे इस प्रकार से जो कर्मानुसार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इस संसार में जो उत्पन्न हुए हैं वे अवश्य ही मरेंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। शरीर पाने वाला व्यक्ति कोई अमर नहीं है। ये 5 गर्भ से प्राणी रहने के समय ही निश्चित हो जाती। आयु कर्म च चित्त च विज्ञानिदमेव च पंचतानि च सृजयन्ति गर्भस्थायेत देना। जीव कर्म से ही जन्म लेता है और विनष्ट भी हो जाता है ना। एक जीव कैसे जन्म लेता है? अपने कर्मों के अनुसार, और फिर सुख और दुख एवं भय और कल्याण कर्म से ही प्राप्त होता है। नीचे की ओर मुख तथा ऊपर की ओर पैर किए हुए प्राणी को गर्भ से वायु ही खींच करके बाहर लेते। जन्म लेते ही उस देहधारियों को संग विष्णु माया सम्मोहित कर लेते हैं। जन्म लेते ही भगवान की माया अपने द्वारा किए गए पाप पुण्य से संबंधित योनियों को जीव को जन्म प्राप्त होता है। अपने की किया हुआ पाप ही और पुण्य ही हमको इस शरीर में लाते हैं। गरुड़ जी, उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति अपने सकृति अच्छे भोग भोगता है, उसमें जन्म और सतकुल में होता है, किंतु जैसे जैसे उसके द्वारा दुष्कृत होता है वैसे वैसे ही उसका जन्म भी नीच कुल में हो जाती है। और नीच कुल में होने लगता है वह उसी दुष्कर्मों से दरिद्र हो जाता है, रोगी रहता है, मूर्ख बन जाता है, अनायास दुखों को पात्र बन जाता है। कर्म ही ऐसा है कि एक व्यक्ति को दरिद्र बना देता है, उसको शरीर में रोग ला देता है, मूर्ख बना देगा, अनायास ही दुखों का पात्र बना देगा। ये सब भगवान बताते निर्धारित होता है हमारे कर्म पे। कर्म ही हमको रोगी बनाएंगे, कर्म ही हमको दरिद्र बनाएंगे, कर्म ही हमको मूर्ख बना देंगे, कर्म ही हमको दुख का पात्र बना देंगे। यहाँ पर 32वां अध्याय यानी 32वां अध्याय पूरा हो रहा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। 33 अध्याय शुरू करते। इसमें यमलोक, यम मार्ग, यमराज के भवन तथा चित्रगुप्त के भवन का वर्णन, यमदूतों के द्वारा पापियों को पीड़ित करना, ये सब विषय है। गरुड़ जी बोलते कि भगवान आपने अपने इस पुत्र को जीव को उत्पत्ति के संपूर्ण लक्षण बता दिया, कैसे जीव पैदा होता। भगवान ने गरुड़ जी को बताया, सो हम लोग कल सुने थे। इन तीनों लोक में बीच यमलोक कितना परिमाण है ना। धरती लोक है, पाताल लोक है, देवलोक है, इसमें यमलोक कैसे होता। इसका विस्तार मुझे बताओ, भगवान से पूछ रहे गरुड़ जी। उसका मार्ग की कितनी दूरी है देव, किन पापों के कारण से अथवा किस शुभ कर्म से प्रभाव से मानव जाति वहां जाती है, विशेष रूप से बताने की कृपा भगवान बताए। गरुड़ जी का प्रश्न भगवान के सामने। यमलोक को विस्तार 86,000 योजन, 86,000 लंबाई दूर यहाँ से। मनुष्य लोग बीच में ही उस लोक को मार्ग मानते हैं, जो धोकनी से दहाए गए तांबे के समान प्रज्वलित और दुर्गम महापथ है।
पापी तथा मूर्ख व्यक्ति वहां जाता है। अत्यंत तेज, देखने में महाभयंकर लगने वाला अनेक प्रकार की कटी और महापातकों है। उन्हें कांटों से प्रयास ऊंची नीची अग्नि में समान दहकती हुई और महापति को भूमि है। वहां पर वृक्षों को कोई छाया नहीं है ना। ऐसा दुख आप सोचोगे यही बात कि एक शरीर तो हमारे नष्ट होगी, फिर दोबारा कैसे दुख पड़ेगा, दूसरा शरीर दिया जाएगा यमदूतों के द्वारा, जिस शरीर को अंत तो नहीं होगा लेकिन कष्ट सहन करना पड़ेगा। जहां पर ऐसा मनुष्य रुक कर विश्राम कर सकते हैं, उसी मार्ग में अनादि का अवस्था नहीं है जिसके द्वारा प्राणी अपने प्राणों के रक्षा कर सकता है। वह जल भी नहीं दिखाई देगा जहां पर वो प्यास बुझ सकते। भूख प्यास से पीड़ित वह पापी उसी महापद को चलता है। अत्यंत दुर्गम उस यम मार्ग में वह ठंडक से कांपने लगता है। जिसका जितना ही और जिस प्रकार से पाप किया है उसका उतना ही वैसा मार्ग बन जाता। कर्म पे पूरे खेल होता है भक्तजन। तो अगर जो कोई ज्यादा पाप किए, गौर पाप किए, तो उनको अलग दंड। अत्यंत दीनहीन, कृपण और मूर्ख तथा दुखों से व्याप्त प्राणी उसी मार्ग पर जाता है और आक्रमित दोषों से बारंबार संतत कुछ लोग वहां से असंख्य कष्ट को व्यतीत होकर के और करण चित करके कहते हैं कि कुछ लोग वहां से कृप स्थान में प्रति विद्रोह कर सकते हैं। हे गुरु जी, उस कठोर मांगुर को ऐसा ही जानना चाहिए। जो लोग इस संसार के प्रति किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रखते हैं, वे उस मार्ग में सुख पूर्वक जाते हैं। दया और धर्म, दो बातें भगवान बार बार दोहराते व्यक्ति को करना चाहिए। पृथ्वी पर मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को दान देता है वे सभी वस्तु यमलोक में तथा महापद को उसके सामने उपस्थित किया जाता है। जो कुछ भी हम दान किया, जिस पापी को श्राद्ध और जलांजलि नहीं प्राप्त होता है, वे पाप कर्म करने वाला शूद्र प्राणी वायु बन करके भटकते रहता है। हे सुप्रत, मैंने इस प्रकार के इस रौद्र पथ को तुम्हें बताया दिया है। अब तुम पुनः यम मार्ग की स्थिति सुनो। यम मार्ग में जाते तो क्या होता है, गरुड़ जी को दोबारा भगवान विष्णु बता रहे हैं। दक्षिण और निकत्र दिशा में मध्यम विविस्त पुत्र यमराज का पुरी है। दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन में देवलोक में यमराज का धाम। वह संपूर्ण नगर वर्ज में तथा दिव्य है। वर्ज यानी लोहे के बने। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते। कोई राक्षस हो और देवता महान हो, कोई भी उसका भेदन। यह चौकोर और उसमें से 4 द्वार तथा 7 चहादरीवारी एवं तोरण है। यमराज स्वयं अपने दूतों को साथ उसी में निवास करते हैं। प्रमाणात उसके विस्तार 1000 योजन है। इतनी लंबाई ऊंचाई में है 1000। सभी प्रकार से रत्नों से पर्याप्त है। चमकती हुई बिजली भी तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप उनका समान है। यमलोक उस पुरी में धर्मराज को भवन है और वही स्वर्ण में समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खंभ वाले उसे भवन को विद्युत मनियों को सुशोभित किया जाता है। उसके जल मार्ग से अथर्थ गवाक्ष मुक्ति मनियों से बनी है। सैकड़ों पाताएं उसकी शोभा बना बढ़ती है। कि हम लोग का वर्णन करें भगवान विष्णु, घंटों की सैकड़ों ध्वनि उसे भवन में होती है। घंटा उसमें से सैकड़ों तोरण द्वार बने गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन अनायास आभूषणों को विभूषित रखते हैं। वहां पर 10 योजनाएं विस्तृत नीले मेघ से समान शोभा का संपन्न समयोम शुभ आसन पर भगवान धर्मराज विराज रहते हैं। आगे क्या, वे धर्मज्ञ, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी है। धर्म के विषय जितना है सब यमराज के पास आ जाती है। क्या हम किए क्या नहीं। वे ही पापियों को भय देने वाला तथा धर्माकों को सुख देने वाला भी है। धर्म पे चलने वाले। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती है। अनेक प्रकार का उत्सव और व्याख्यान होती रहती है। सदैव शंख आदि मंगलिक विघाओं को ध्वनि होती है।
उन्होंने बीज धर्मराज के संपूर्ण समय बीता है। उस पुरुष का मध्य मार्ग में प्रवेश करने का चित्रगुप्त का भवन है, जिसका विस्तार 25 योजन दूर है। उसकी ऊंचाई उस योजन से है और उस लोक में परिखड़ा के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। उसमें से आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह सैकड़ों पताकों को वह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। वृंदी जन द्वारा गाए बजाए गीत और वाग यंत्रों को ध्वनि वहां हो जाती है। धर्मराज की सभा में यह नहीं कि जिसे बुरे लोग रहते हैं, बुरे लोग जाते हैं, पुण्य कर्म वाले व्यक्ति जाते हैं, जिसके लिए शंकर ध्वनि बजाया जाता है। इस भवन में मुक्तिमणियों से निर्मित परम विस्मयकारी या दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों को अथवा अन्य प्राणियों को आयु गणना करते रहते हैं। चित्रगुप्त कौन है? जिसका हर दिन जा करके पता करते हैं कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। हर दिन हमारी दिनचर्या इन्हीं के पास है। और किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उनमें मोह नहीं होती है। कभी दया नहीं करते कि व्यक्ति ज्यादा पुण्य किया है, ज्यादा पाप किए है, जो है सो है सामने। जिससे जब तक वह कुछ अर्जित न होता है, वे उसको जानते हैं। वे 18 दोषों में से रहित जीव द्वारा किए गए कर्म को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से पूर्व जवर बहुत बड़ा भवन है। उनके भवन से दक्षिण शूल और लता सर्फिको से भवन है। चित्रगुप्त का वर्णन, चित्रगुप्त का भवन का भी वर्णन है, धर्मराज का भवन का वर्णन है और यमराज का। मध्य पीठ में उत्तर विश्रुतुक है और ईशान कोण में शरीरिति है। आग्नेय कोण में मुक्ता है। नेत्र कोण में अतिसार है। अवयव कोण में दहा संगत रोक कर है। और चित्रगुप्त इन सभी को नित्य परीक्षित करते रहते हैं कि उसको सब पता चलते रहे, हर दिन प्रतिदिन कौन क्या कर करके वापस आएंगे। अतः कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखता है। धर्मराज के भवन में के द्वार पर रात दिन दैत्यगण उपस्थित रहते हैं। धर्मराज के भवन में यमदूतों के महापाश के बधे हुए पापी नीच व्यक्ति मृत्यु द्वारा मार खाते। वहां पर नाना प्रकार के पुरयुक्त पाप कर्मों से युक्त मनुष्य के विभिन्न धारदार अस्त्र शस्त्र तथा अनेक यंत्रों को मारा गया है। पापियों को धंसते हुए अंगार के द्वारा घेर लेते हैं। पापी लोगों को यमदूत घेर करके अनेक कष्ट पहुंचाते हैं। पूर्व कर्मों के अनुसार लोह पिंड के समान वे उसी में दग्ध हो जाते हैं। अन्य बहुत से पापियों को पृथ्वी पर पटक करके कुल्हाड़े उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्म के फलानुसार वे चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गुड़पाक और कुछ को तेल पाक में डाला जाता है। कुछ पापी जो तेल खौलते हुए तेल में डालेंगे, कुछ पापियों को गुड़ पाक में डालेंगे। और इस प्रकार से इन यमदूतों पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी उन अत्यंत निर्दयी दूतों को, बिना दया करने वाले दूत को बार बार क्षमादान प्रार्थना करते हैं कि हमने गलती हुई, पर यमदूत उनकी एक भी नहीं सुनते हैं। कि मैंने कहा कि ना पहले, यमदूत किसी के ऊपर दया नहीं करते। अच्छे व्यक्ति बुरे करके सबको बराबर फैसला। हे गरुड़ जी, इस प्रकार से पापियों के लिए कर्मानुसार बहुत से नरक कहे गए। अध्याय यहाँ पर 33वां यानी 33 अध्याय पूरा हो रहा। और आपके साथ में यहाँ पाठ को छोड़ेंगे एक स्तुति के बाद में। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान को हम लोग षट नाम यानी कि 100 नाम से भगवान विष्णु का नाम सुनते हैं। और इस पाठ को विराम आपकी इसका पुण्य आपके पितरों को जाकर प्राप्त हो, अपने माता जी के याद में इस पाठ को कर रहे हैं। विष्णु भगवान का अष्टोत्तर नाम। ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम श्री वैकुंठाय नमः, ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः, परब्राह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, जयतंतकाय नमः,
ओम मथुरिपुवे नमः तार्क्षितवाहनाय नमः ओम सनातनाय नमः नारायणाय नमः पद्मनाभाय नमः हर्षिकेशाय नमः सुधप्रदाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः ओम सिद्धतकर्ते नमः परात्पराय नमः वनमालिने नमः ओम यज्ञरूपाय नमः चक्रपनाय नमः गदाधराय नमः ओम उपेन्द्राय नमः केशवाय नमः ओम हंसाय नमः समुद्रमथनाय नमः हरे नमः ओम गोविंदाय नमः ब्रह्म जनकाय नमः केटभसुरमर्दनाय नमः श्रीधराय नमः ओम कामजनकाय नमः हम शेषजाइने नमः चतुर्भुजाय नमः पंचजनधराय नमः ओम श्रीमते नमः शंकरपनाय नमः जनार्दनाय नमः ओम पीतांबरधराय नमः देवाय नमः ओम सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः ओम मत्स्यरूपाय नमः कुरुतनवे नमः ओम कीरारूपाय नमः नेकसारिणे नमः ओम वामनाय नमः भार्गवाय नमः ओम रामाय नमः बलिने नमः बलिकने नमः ओम हयाननाय नमः ओम विशंभराय नमः श्रीकराय नमः ओम कपिलाय नमः श्रीधराय नमः ओम ध्रुवाय नमः दत्तात्रेयाय नमः ओम अच्युताय नमः मुकुंदाय नमः ओम दधिमानवाय नमः धनवंतरे नमः ओम श्रीवत्सकौस्तुम्भधराय नमः मुराराते नमः ओम अशोजाय नमः संघर्षाय नमः ओम पृथ्वे नमः श्री रब्दशायिने नमः श्री रब्दशायिने नमः श्री भूतात्मने नमः ओम श्री अनिरुद्धाय नमः भक्तवत्सलाय नमः ओम नारायण नमः गर्जंदवरदाय नमः हम त्रिधामने नमः ओम भूतभावनाय नमः श्वेत दीप स्वस्थताय नमः हम सनकादि मुनिध्याय नमः ओम भगवते नमः शंकर प्रियाय नमः ओम धराकांताय नमः वेदात्मने नमः ओम भागीरथ जन्म भूमि प्रदत्ताय नमः संतम प्रभुवे नमः स्वयभुवे नमः ओम विभुवे नमः ओम स्वयभुवे नमः ओम घनश्यामाय नमः ओम जगत कारणाय नमः ओम अव्याय नमः ओम श्री बुद्धि अवताराय नमः ओम शांतात्मने नमः श्री लीला मनुष्य विग्रहाय नमः ओम दामोदराय नमः वीरांग रूपाय नमः भूत भव प्रभुवे नमः ओम आदिदेवाय नमः देवदेवाय नमः ओम प्रहलाद परिपालकाय नमः महाविष्णुवे नमः। भगवान विष्णु का ये अष्टोत्तर यानी कि 108 नामावली पूरा हुआ। एक भजन के साथ आज वाणी को विराम देंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणु मधुरा रेणु मधुरा पानी मधुरां माधव मधुरं नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गरनम मधुरम तरनम मधुरम हरनम मधुरम स्मरण मधुरम बतिमन मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुराली ला मधुरा युक्तम मधुरम भू तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गाओ मधुरा इष्टिमि मधुरम सृष्टिम मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके बाद आज नरकों का वर्णन भगवान किए।
गरुड़ जी का प्रश्न ही ऐसा था कि भगवान धर्मराज की सभा में, यमराज की सभा में धर्मराज है, चित्रगुप्त है, सभी लोगों का वर्णन, एक शरीर में कैसे 14 भुवन है उसका बारे में वर्णन, कौन पाप करने से कौन सा कष्ट मिलेगा, ये सब कथा विचार भगवान का, विष्णु का जो दिया हुआ ज्ञान हो आपको बीच में उपस्थित किया। आज हमारी माता जी की याद में, राजकुमारी शर्मा, उनकी याद में आज का पाठ संपूर्ण कर। ओम शांति।